अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये जो हफ्ता शुरू हुआ है इसको आप फैसला कुन हफ्ता कह सकते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त जो कानूनी और सियासी सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है वो आने वाले दिनों के हालात को बड़ी तेजी के साथ बदलने की सलाहियत रखती है। जो आज मुख्तलिफ शहरों में हुआ वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि वकला बरादरी हो, ये सियासी जमातें सब एक गैर मामूली कैफियत में दाखिल हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तहरीक पूरी तरह शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी सड़कें मुकम्मल बंद नहीं हुई, लोग हजारों की तादाद में अभी बाहर नहीं निकले, लेकिन वो इब्तदाई हलचल, वो इब्तदाई इर्ताश जो किसी बड़े तूफान से पहले महसूस की जाती है वो आज वाजिया नजर आई। बड़े शहर जैसे कि लाहौर, कराची और पेशावर आज वकला के एहतजाज का मरकज बने, और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यही तीन शहर इस मुल्क के सियासी, इंतजामी और कानूनी फैसलों के अंदर बड़े मरकज समझे जाते हैं। लाहौर पंजाब का दिल है, कराची सिंध का सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर है, जबकि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के दिल की हैसियत रखता है। तो इन तीनों शहरों में बैक वक्त वकला का सड़कों के ऊपर आ जाना इस बात की बड़ी निशानी है कि मामला अब सिर्फ बार रूम तक नहीं रहा, बल्कि अवामी सतह के ऊपर स्टेज बाहर निकल चुका है, स्टेज बाहर लग चुका है। अब फैसला जो है वो सड़कों के ऊपर होगा। अगर कराची से आगाज करें तो आज वहां कराची बार एसोसिएशन ने मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी थी। उन्होंने साफ बताया कि पूरा दिन एहतजाज होगा, और साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि कल यानी कि 18 तारीख के बाद रोजाना 11 बजे टोकन हड़ताल होगी। इससे एक बात वाजिया की जाती है कि ये कोई वक्ती गुस्सा या एक दिन की सरगर्मी नहीं है, कोई एक दिन की तहरीक नहीं है, बल्कि एक मुसलसल जारी रहने वाला एहतजाज बनता जा रहा है। कराची में उन्होंने अदालतों के कमरों को ताले नहीं लगाए, क्योंकि जजों के चैम्बर्स बंद करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन उन्होंने ज़िलई अदालतों के अंदर जाने वाले रास्ते और बाहर आने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए, जिससे अदालतों का पूरा निज़ाम मुतासर हुआ है। सबसे ज़्यादा परेशानी हमेशा की तरह इन लोगों को हुई है जो दूर दराज के इलाकों से अपने केस के लिए आते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि अदालतें बंद हैं, समाअत नहीं हो रही और इनके केस मजीद कई दिन तक लटक जाएंगे। ये वो पहलू है जो हर एहतजाज में नजर आता है, और आज भी यही हुआ। लाहौर में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी, मगर कहीं ज्यादा ताकतवर थी। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बाकायदा इजलास बुलाया और इजलास के बाद एक जबरदस्त एहतजाजी जुलूस निकाला। वकला हाई कोर्ट से माल रोड तक निकले और चौक तक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहे। इस एहतजाज में कई बड़ी कानूनी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ वकला शामिल थे। यहाँ 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जोरदार नारे लगाए गए और वो मशहूर नारा भी सुनाई दिया कि ऐसे दस्तूर को, ऐसी सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये नारा इस बात का वाज़िया इशारा है कि ये मामला सिर्फ कानूनी इख्तलाफ का नहीं है, बल्कि एक सियासी और अवामी तहरीक बनता जा रहा है। लाहौर का एहतजाज ये बता रहा है कि ये सिर्फ एक दिन की सरगर्मी नहीं है, एक दिन की तहरीक नहीं है, बल्कि एक मोमेंटम है जो अगले कुछ दिनों में मजीद फैल सकता है। पेशावर भी आज पीछे नहीं था। वहाँ के वकला काले कोट पहनकर, टाइयां लगाकर सड़कों के ऊपर निकले। उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम ही नहीं बल्कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी जबरदस्त एहतजाज किया। जब वो आज़ादी के नारे लगाते रहे तो इनका मतलब मुल्क में आज़ादी नहीं है, बल्कि इस गैर मुनसिफाना निज़ाम से आज़ादी है जो उन्हें और अवाम को जकड़ कर बैठा है। इनके मुताबिक असल मसला ये तरमीम है जिनके जरिए सिस्टम को एक खास सिमत देने की कोशिश की जा रही है, और यही वजह है कि वकला खुद मजबूरी समझते हैं कि वो सड़कों पर आए। वो मजबूर है, इसीलिए तो वो सड़कों पर आए हैं। इस्लामाबाद में आज काफ़ी दिलचस्प सरगर्मियां रहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के रहनुमाओं का एक अहम वफद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पहुंचा, जहां कुछ दिन पहले धमाका हुआ था। इस वफद में अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर समेत कई नामवर शख्सियात शामिल थीं। वो वकला के साथ अजहार अफसोस के लिए अदालत पहुंचे, और इस अमल से ये बात मजीद वादिया हुई कि इस्लामाबाद भी इस पूरे मंजरनामे में अलग नहीं था, अलग नहीं रह सकता,
बल्कि वो इसी कशमकश का हिस्सा है। आज के दिन का सबसे दिलचस्प और मैनीखेज हिस्सा वो कार्टून था जो डॉन अखबार में शाया हुआ। इस कार्टून में सुप्रीम कोर्ट की इमारत दिखाएगी जिसे एक बहुत बड़ा चूहा खा रहा है और इस चूहे के पेट के ऊपर वाजिया लिखा है 27वीं आईनी तरमीम। इस कार्टून का पैगाम बहुत मजबूत था और यह तरमीम सुप्रीम कोर्ट के अदारों को अंदर से खोखला कर रही है। मकसद था ये पैगाम देना, ये वो खौफ है जो आज वकला, सियासी जमातों और आम आवाम में तेजी से फैल रहा है और जिसे कार्टून निगार ने एक तस्वीरी पैगाम की शक्ल में पेश किया है। आखिर में बात यह है कि आज जो कुछ हुआ वो साफ बता रहा है कि यह हफ्ता वाकई ही फैसलों का हफ्ता है। वकला की एहतजाजी सरगर्मियां, सियासी क़यादत की चहल पहल, अदालतों के अंदर दबाव, आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज़ें, ये सब मिलकर एक नए दौर की शुरुआत का इशारा दे रहे हैं। अब ये तहरीक फैलती है या ख़त्म हो जाती है या बैठ जाती है, यही वो सवाल है जिसके ऊपर पूरे मुल्क की नज़रें टिकी हुई हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।